राधे राधे दोस्तों। तो कोई सब लोग, मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपको स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पर आप देखो ये प्रीमियम आप 28 रुपये पर था, जहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई थी, और ये 28 रुपये का प्रीमियम इसने हाई मारा दोस्तों। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसने हाई मारा है 160 रुपये का, देख सकते हो। यानी कि पूरे के पूरे भाई 131 रुपये, 75 का एक लॉट है, ठीक है। 75 इंटू 131 यानी कि 9,825 रुपये का प्रॉफिट होता है भाई यहाँ पे। अब ये इतना गया है, अपन तो इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई ये इतना जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड मारी जहाँ पर मैंने 660 रुपये बनाया। ओके, और यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट मेरा बस था 2,000 रुपये का, ठीक है। 2,000 से मैंने अगर 600 रुपये बनाए, इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया बनाया मैंने। तो इस ट्रेड के पीछे का आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, उससे पहले भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक ट्रेड बनी थी जहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं ले पाया था मैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इन सभी ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, ये देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई तो यहाँ पर देखो एक सपोर्ट लिया गया था पहले। ओके, यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, ऊपर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्केट ओपनिंग हुई, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, और फिर यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडल बनाई, और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेक करके एक बड़ा मूव दे दिया। ओके, सो अब ये बड़ा मूव दे दिया तो मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर इंडिकेशन कि भाई यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है बार बार, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मतलब एक झुंड बना है। अब यहाँ पर अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद सेलर्स उसको अगर नीचे लेके नहीं जा रहे, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट वहाँ पे बाइंग करने की चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट के प्रीमियम में बाइंग आ रही थी। तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल को देखते हुए मैंने एक ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर लिया, और स्टॉप लॉस जो था मेरा इसी कैंडल के नीचे का था, यानी कि 1.83 के आसपास का। और मैंने यहाँ पर भाई 4 पॉइंट बुक किए। अगर होल्ड करता तो मुझे कम से कम 20-22 पॉइंट मिलते। लेकिन भाई होल्ड ना करने के पीछे का रीज़न देखो ना, यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट है ना, मान सकते हो 10 दिनों में से एक बार बस किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं फॉलो करता और बढ़ता है। लेकिन भाई 9 दिन वो सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ जाता है, स्पाइक मार के नीचे आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये किया। अब उसके बाद की दूसरी ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो फिर से वही सिनेरियो हुआ, मार्केट आया, ट्रेंड लाइन के पास आया, ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था, ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पर ये देखो, ये सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट देखो बम कर गया। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान की थी, और मेरा स्टॉप लॉस जो था 2.65 पैसे का था। ओके, और मैं यहाँ पर निकल गया भाई साहब, इतने पॉइंट लेकर गया मैं, यानी कि भाई 5-6 मतलब 3 पॉइंट लेके गया। ओके, इसको भी होल्ड करता तो भाई बढ़िया प्रॉफिट मिलता। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो लेवल है सपोर्ट, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी तो मायने रखता है ना भाई साहब। तो फिर इसको अपन कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और 75 इंटू 3 मतलब कम से कम 250 रुपये तो हुए ना प्रॉफिट में अपने, फिर कैसे बात करते हो यार। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, और उसके बाद मार्केट देखो भाई बम फूट गया। अभी अपन है ना कॉल में एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है अपने को, एक यहाँ पर लॉन्ग हो सकता है इस लेवल तक के लिए। मैंने क्या बोला, हो सकता है। कब, जब यहाँ पर ये जो लेवल है रेजिस्टेंस है, इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा वो वैसे ही, तो यहाँ पर अपन एक एंट्री प्लान करेंगे ब्रेकआउट पे। दोस्तों अपने को पुट में ही बन रहा है अपना सिनेरियो, ठीक है। पुट में अपन एंट्री प्लान करेंगे और अपने को 8-9 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। रेजिस्टेंस तक का लेवल है, वहाँ तक मिल जाएगा।
दोस्तों मैंने यहीं पर अपना टारगेट बुक कर लिया और मैंने यहाँ तक का वेट नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर मार्केट टच करेगा, क्योंकि भाई हो सकता है कि मार्केट उस प्रॉपर लेवल को टच करके नीचे आए, या फिर हो सकता है कि ना भी आए। इसलिए भाई पहले ही जितना पॉइंट मिल रहा है उतना बुक करके निकल जाओ। मैंने बस यहाँ पे 5 पॉइंट स्कैल्प करके निकाल दिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था मैंने किस तरीके से आज की ट्रेड की, तो वो मैंने आपको प्रीमियम के चार्ट में बताया था, लेकिन मैं आपको मेन चार्ट पे एक बार बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज क्या हुआ कि मार्केट ने भाई गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी और 24,000 का एक राउंड नंबर आप देख सकते हो, ठीक है। 24,000 का राउंड नंबर है, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करके जा रहा है और बायर्स वहाँ पे अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, क्योंकि सबको लग रहा होगा कि भाई 24,000 को ऊपर है तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। तो मार्केट भाई हमसे सुप्रीम होता है। तो फिर क्या हुआ कि मार्केट काम करता है लिक्विडिटी पे। अगर सभी लोग ऊपर जाएंगे तो मार्केट कैसे ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी लेगा जब स्टॉप लॉस हंट करेगा तभी तो मूव करेगा ना वो। तो अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको पहले लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा नीचे आकर, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। तो इसको मार्केट को नीचे जाना था, इसलिए जो ऊपर लोग गए थे उन सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसलिए तो 24,000 के नीचे आया ना मार्केट, और 1.5% तक मार्केट गिर गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने ट्रेड किस तरीके से प्लान की थी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24,080 के आसपास, 24,100 के आसपास गया मार्केट, और यहाँ पर कैंडल बना रहा था। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन मैंने प्लान क्या किया कि भाई मैंने यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बन रही है इसके ब्रेकआउट पे बाय करने का सोचा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई मैंने फिर डाउन साइड में प्लान कर लिया, ओके। और डाउन साइड में प्लान करते ही मुझे आराम से यहाँ पर 70 पॉइंट दिख गए, ओके। हालांकि आपको मैंने बताया था 650 का बस मेरा प्रॉफिट है, जो कि इनफ है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ मेरा व्यू क्या था, ओके। जितना बुक किया वो मेरे लिए इनफ था। तो ये पहले सक्सेसफुल ट्रेड रही, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही प्लान किया, ओके। कैसे प्लान किया था आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडल जैसी बनती हुई दिखी मेरे को, ओके। तो ये कैंडल बनने के बाद मैंने एक कंफर्मेशन का वेट किया और यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए प्लान बनाया था, और मेरा टारगेट जो था भाई वो अल्टीमेट टारगेट था यहाँ तक के लिए, बस यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा था, ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट ने 24,000 की लेवल तो पहले ही तोड़ दी। उसके बाद फिर मार्केट ने ये जो मेन लेवल एक बना दी है, ये वाली लेवल जो आपको दिखा रहा था मैं, ओके, ये लेवल भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक रिटेस्ट का वेट किया, कहाँ पर मुझे पुल बैक दिखता है करके। तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री बनाई, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो था यहाँ का था, और मेरा टारगेट जो था अल्टीमेट यहाँ तक का था, इस सपोर्ट जोन तक का था। इसके पीछे का रीज़न ये देखो, यहाँ पर देखो एक ये सपोर्ट लाइन, ओके। तो सपोर्ट लाइन होने की वजह से मैंने यहाँ पर का टारगेट लिया, लेकिन फिर स्पाइक में भाई मेरे को टारगेट सीधा सीधा मिल गया यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट के लिए यानी कि 140 पॉइंट, 131 पॉइंट हमको मिला। ये सपोर्ट क्यों है, ये देखो यहाँ पर भी सपोर्ट बना है, तो इस वजह से वो मिला, ओके। तो ये भी सक्सेसफुल रहे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान की डाउन साइड के लिए इस सपोर्ट जोन के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट रिवर्सल मार गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। यहाँ पर ट्रेड प्लान करने का पीछे का सिंपल मेरा रीज़न था ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पर, ये देखो, है ना मज़ा। तो उस वजह से मैंने फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हुए उसको इग्नोर कर दिया उस ट्रेड को, ठीक है। सॉरी, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हुए मैंने इसको एक्टिवेट किया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से ये दिखते हुए दिखा मुझे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डाउन साइड में एक प्लान कर दिया इस सपोर्ट जोन के लिए 30,680 तक के लिए। भाई सारी चीज़ें अच्छी होती है जब मार्केट मोमेंटम देता है, जैसे कि आज दिया, ठीक है। 680 मेरे 660 रुपये मेरे लिए बहुत थे मेरे कैपिटल के अगेंस्ट में, तो इसलिए मैंने उसको उतना ही रखा। मैंने बाकी और मगजमारी करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए मैंने ये ट्रेड बस अपने पीओ को क्लियर करने के लिए ली थी। तो आई होप कि आज की ट्रेडिंग आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।